तुम कहते हो यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई बोरिंग सा लगता है। 4 बजे का अलार्म काम का नहीं, क्योंकि तू फिर से सो जाता है। प्रतिदिन तुम किसे धोखा दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो? और एक कड़वी बात बोलूं, सिर्फ धोखा ही नहीं, तुम एक गंदी आदत पाल रहे हो जिसका तुम्हें जिंदगी में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई, यदि पढ़ाई नहीं करनी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि पढ़ाई करनी है तब मेरे दोस्त कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बात याद रखना, मन को कभी भी अच्छा काम पसंद नहीं आता। उसे तो बस दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, वेब सीरीज देखने में, क्रिकेट मैच देखने में मजा आता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम ये सब मत करो, लेकिन पढ़ाई को इग्नोर मत करो। पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना तुमको है मेरे दोस्त। क्या आपने कभी ये सोचा कि दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं उसके पीछे किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है? अगर माँ भी कह दे कि मेरा खाना बनाने में मन नहीं लगता, तब क्या होता? तुम्हें भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन क्या कभी माँ ऐसा करती है? वो खुद भूखा सो जाएगी, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देगी। यदि एक पिता अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे तो वो स्कूल का फीस, वो तुम्हारा ड्रेस और वो बुक्स कहाँ से आएगा? परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अरे एक सच्चा बाप ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसकी तबीयत ठीक ना भी हो तो भी वो काम करता है। काम में मन नहीं लगता हो तब पर भी वो काम करता है, क्योंकि वो खुद सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी फैमिली और बच्चों को किसी भी कीमत पर खुश देखना चाहता है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार इंसान है। लेकिन हम कब समझेंगे अपनी जिम्मेदारी को? तुमको लगता है कि दुनिया कुछ नहीं करती, लेकिन सब के सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सोचो, एक किसान अपने खेतों में हल ना चलाए, ठंड रातों में सिंचाई ना करे, तो वो अनाज जो हमें खाने को मिलता है क्या कभी मिल पाएगा? यदि सीमा पर जवान तैनात ना हो तो क्या हम और हमारा देश सुरक्षित रहेगा? यदि एक डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहे तो क्या बीमारों की जान बच पाएगी? ऐसी हजारों बातें हैं जो तुम्हें अंदर से जगा सकती है, लेकिन सब के सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तुमने भी लाइफ में कुछ बनने का सपना देखा होगा। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो कोई आर्मी में जाने का सपना देखता है। सोचो, अगर वो सपनों वाली दुनिया तुम्हें मिल गई तो क्या तुम्हें वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? लेकिन वो सपनों वाली जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे पास आज जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को लेनी पड़ेगी। और वो जिम्मेदारी है सर्वप्रथम उस पिता को खुश रखने की जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है, कभी कभी डे नाइट काम करता है, तुम्हारी जरा सी छींक पर डॉक्टरों की लाइन लगा देता है, जब तुम बीमार होते हो तुम्हारे पास बैठकर जागते जागते सो लेता है, तुम्हारी नीड को फुलफिल करने के लिए सोते सोते जागता रहता है। क्या उस पिता को इतना भी हक नहीं है कि वो हमसे कुछ उम्मीद लगा सके? जिम्मेदारी है उस माँ की खुशी के लिए जिसकी आंखों की रोशनी रसोई में काम करते करते कम हो गई है। क्या उस माँ को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बेटे से कुछ उम्मीद लगा सके? भाई देखो, अगर दुनिया की नज़रों में खुद की पहचान बनानी है ना, तो सबसे पहले खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू बनाओ। अपने माँ बाप की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाओ। इसके लिए तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना होगा। दुनिया के सारे फालतू कामों को छोड़कर तुम्हें सिर्फ वो काम करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बन सकती है। और यदि ऐसा तुम करने लगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। और तब तुम जिधर भी निकलोगे ना, लोग बोलेंगे कि माँ कसम क्या हीरा है यार, क्या हीरा। लेकिन वो हीरा बनने से पहले अपनी घिसाई भी करनी पड़ेगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पढ़ना जरूरी है या मोबाइल में बिजी रहना जरूरी है? पढ़ना जरूरी है या सोना जरूरी है? तुम्हें ये तय करना होगा, अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि कुछ दिन की मेहनत से जिंदगी भर की खुशी चाहिए या थोड़े से आलस्य की वजह से जिंदगी भर का अफसोस चाहिए। और जवाब यदि पॉजिटिव हो तो उठो, अभी से शुरू करो और बना लो अपने आप को इस काबिल कि दुनिया के महान और सक्सेसफुल लोगों में आपका भी नाम हो शामिल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।